Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. I am Cornelis Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today I am going to give a quick recaps of the chapters. First chapters, democracy from civics. Okay. Today we will cover most important points or topics of these chapters, by going through which we will be able to understand democracy in a well manner or in a thinking way. So let's start, dear students. In Pakistan, I have given you, or I gave you examples. On the basis of definitions, I gave you some examples of non-democratic countries. So let's start. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैन्य शासन जो है अक्टूबर 1999 में लागू कर दिया. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने जो है डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी जनता द्वारा चुनी गई और जो है बनाई गई जो सरकार थी उसको जो है उन्होंने अपदस्थ कर दिया और खुद को जो है देश का प्रमुख जो है घोषित किया. लेटर्स ही चेंज हिज डिजाइनेशन टू द प्रेसिडेंट्स. बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट्स का पद ग्रहण किया 2002 में इन द ईयर 2002 एंड हेल्ड अ referendum in the country that granted him 5 years of extension. और उन्होंने एक रेफरेंडम निकाला जिससे उन्हें के कार्यकाल में 5 साल की जो है और जो क्या हुई वृद्धि होगी, एक्सटेंशंस हो गया. ओके. सो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जो चाहने वाले जो लोग थे, सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. ये जो रेफरेंडम था उसमें जो है बहुत तरह की जालसाजी थी. इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क. यहाँ तक कि 2002 में जो है एक लीगल फ्रेमवर्क जो है ऑर्डर जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया. दैट अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके द्वारा संविधान में भी पाकिस्तान के संविधान में बदलाव लाया गया. The president can dismiss, according to this, the president can dismiss the national and provincial assemblies. इसके अनुसार जो है प्रेसिडेंट जो है नेशनल और प्रोविंशियल एंड असेंबलीज को डिसमिस कर सकते थे. The work of the civilians cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by the military officers. After passing this law, ये जो law जो कानून जो है पारित हुआ 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसके अनुसार प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. तो ये जो हुआ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके कारण जो है क्या हुआ, इलेक्शंस वेयर हेल्ड टू द इलेक्शन जो होता था हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का जो है इलेक्शंस जो होता था पाकिस्तान में होता था, क्या होता है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. द वर्क ऑफ द सिविलियंस कैबिनेट, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट का होता सुपरवाइज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स व्हिच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स. आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वेयर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. सो द पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस. तो पाकिस्तान में इलेक्शन होता है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी जनता द्वारा चुनी गई जो प्रतिनिधित्व, उनके पास कुछ शक्ति जरूर होती है, बट द फाइनल पावर्स रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. लेकिन निर्णय लेने की जो फाइनल अथॉरिटी होती है दैट इज इन द हैंड ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ. So clearly there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy. बहुत सारे कारण हैं इसके कि जनरल परवेज मुशर्रफ के जो अंडर में जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है नहीं है, लोकतंत्र नहीं है.
but let's focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the peoples in Pakistan are democratic? Not quite. Peoples may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. वहाँ पर इलेक्शन जरूर होता है, लेकिन नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के जो रूलर होते हैं, जो जनता द्वारा चुन के आ जाते हैं, वे एक्चुअल रूलर्स नहीं होते हैं. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वे लोग फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते. सो द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन rested with the army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. और ये लोगों द्वारा जो है इलेक्टेड जो नहीं है. सो दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटर्स एंड मोनार्कीज. ऐसा बहुत सारे जो है तानाशाह जो है जहाँ पर राजतंत्र है ऐसे जो देशों में ये हालात है. दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल्स. ओके, who are not elected. In a few countries the real power was with some external powers. कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर जो है रियल पावर जो एक्सटर्नल्स यानी बाह्य शक्तियों के जो हाथ में होता है रियल डिसीजन लेने का उस देश का. So and not with the locally elected representatives. So this cannot be called people's rule. इसे जो है जनता का जो है शासन नहीं कहा जा सकता, पीपल्स रूल नहीं कहा जा सकता. So this gives us the first features of democracy, that in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वे उन्हीं के हाथ में होना चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है. ओके, सो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. सेकंड एग्जांपल हम लोग ले चाइना का. देयर इज नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन चाइना. सो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स, इसके आधार पर यदि देखा जाए तो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन चाइना. डियर स्टूडेंट्स, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेड आफ्टर एवरी 5 years. चाइना में भी हर 5 साल बाद जो है क्या होता है इलेक्शन होता है, चुनाव होता है फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट. देश के जो है सदन की जो है चुनाव के होता है, सदन का चुनाव होता है. कॉल्ड क्वेंगो रेमिन डेब्ल्यू देल्युई और नेशनल पीपल कांग्रेस जिसे कहा जाता है. नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. इन चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. इट हैज नियरली 3,000 members elected from all over China. Since all over China, some members are elected by the army. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस है इसमें जो है तकरीबन और लगभग जो है 3,000 जो है सदस्य होते हैं जो कि चाइना के अलग अलग हिस्सों से जो चुन कर आते हैं. और साथ ही साथ जो है इसमें जो है कुछ मेंबर्स जो होते हैं जिनका जो चुनाव जो है सेना करती है. बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, चुनाव लड़ने के पहले कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. तो जो कैंडिडेट्स है जो चुनाव में खड़ा होता है उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल जो है लेना पड़ता है. Only those who are the member of the Chinese Communist Party or at a smaller parties allied to it, केवल वही लोग जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो है मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, या विराट छोटी छोटी पार्टी इनसे जुड़ी हुई जो है उसके जो सदस्य हैं, दे आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. उन्हीं को चुनाव लड़ने का जो है अनुमति जो होता है. सो और क्या होता है चाइना में इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 and 3. The government is always formed by the Chinese Communist Party. तो चाइना में हमेशा जो है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी चाइनीज साम्यवादी समुदाय की ही सरकार जो बनती है. तो वहाँ पर क्या है डेमोक्रेसी नहीं है. कारण क्या है वहाँ पर वन पार्टी रूलिंग सिस्टम है और एक ही पार्टी हमेशा जो है जीतती है. और जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है द रूलर्स और रूलिंग पार्टी हैव अ फेयर चांसेस ऑफ losing. So on the basis of this we can say that there is no democracy in China. Now we will take the example of Mexico. Dear students, since its independence in 1930, 1930 में मैक्सिको को जो स्वतंत्रता मिली, hold elections after every 6 years to the elect its president. तो मैक्सिको में भी जो है जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके जो है चुनाव, उनका जो है चुनाव जो है होता है
6 साल बाद, वहाँ पर जो है 6 साल बाद जो है चुनाव होता है। तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 द मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो है चुनाव जो हर 6 साल बाद जो मैक्सिको में जो होता है, जब इसको आज़ादी मिली उसके बाद से ही। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप। ये जो देश मैक्सिको रहा, ये कभी भी जो है सेना के या फिर जो है तानाशाह के जो है नियंत्रण में जो है अंडर में जो है नहीं रहा। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज won by the पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन 2000 जो है आपका 2000 तक जितना इलेक्शन लड़ा गया उसमें जो है लगातार इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी PRI पार्टी की ही जो है जीत हुई। अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। जो विपक्षी पार्टी है वो इलेक्शन चुनाव लड़ती तो है बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाती। कारण क्या है? द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। जो PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी जो पार्टी है, ये चुनाव जीतने के लिए मतलब एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स प्ले करते हैं टू विन द इलेक्शंस। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट it is democracy is the political competition and power play. So politicians fight among themselves and they play dirty tricks to win the elections. So ऐसा ही है, the PRI was known to use many dirty tricks to win the elections. All those who were employed in the government offices had to attend his party meetings. वे सारे लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं यानी सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उनको PRI पार्टी का जब भी मीटिंग होता है तो उसको अटेंड करना पड़ता है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वे बच्चों के जो पेरेंट्स को जो दबाव डालते हैं कि वे PRI इंस्टीट्यूशनल यूनियन पार्टी को ही जो है वोट डालें। ऐसा मैक्सिको में होता है। Okay, media largely ignored the activities of the opposition's political parties except to criticize them। जो वहाँ की मीडिया होती है वो भी जो है हमेशा जो है विपक्षी जो पार्टी होता है उसकी आलोचना ही करते रहती है, हाँ, और उसकी अच्छाइयों पर जो है ध्यान नहीं देती है। So largely ignored the activities of the opposition political party। अपोजिशन पार्टी के क्रियाकलापों को एकदम क्या करती है, इग्नोर कर देती है और हमेशा उसकी आलोचना ही करते रहती है। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute। यहाँ तक कि मैक्सिको में ऐसा होता है कि पोलिंग बूथ जो होता है उसको लास्ट मिनट में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि लोग जो है अपना वोट जो है नहीं डाल पाते हैं, वोट नहीं दे पाते हैं। तो इतना सारा जालसाजी होता है। So the polling booths were shifted from one place to another in the last minutes, which made it difficult for people to cast their vote, जिससे लोग अपना वोट नहीं दे पाते हैं। So the PRI spent a large sum of money to the comparison of the candidates। अपने कैंडिडेट्स के प्रचार प्रसार के लिए जो है PRI यानी इंस्टीट्यूशनल यूनियन पार्टी जो पानी की तरह पैसा बहाती है, बहुत सारा पैसा खर्चा करती है, वोट को खरीद लेती है। तो इसके आधार पर हम यदि देखें तो देयर इज नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन मैक्सिको। सो वी कैन से दैट देयर इज नो डेमोक्रेसी इन मैक्सिको ऑल्सो। Okay, so should we consider the elections described above example of people selecting their rules? No, dear students. So reading these examples we get a sense that we cannot. So there are many problems here. In China the elections do not offer the peoples any serious choice। चाइना में भी ऐसा ही होता है, उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही सरकार बनता है हमेशा, और मैक्सिको में जो हमेशा PRI का ही यानी इंस्टीट्यूशनल यूनियन पार्टी का ही जो सरकार बनता है। सो दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड दिस कैंडिडेट्स approved by it can we call this a choice, no dear students? So in the Mexico examples people seems to really have a choice, but in practice they had no choice. There was no way the ruling parties could be defeated even if peoples were against it. There are not fair elections.
Okay, so on the ground of these discussions, we can say that there is no democracy, there is no free and fair elections in Mexico and China. Now, students, take the examples of Saudi Arabia. Saudi Arabia का यदि देखें, so until 2050 2015 तक वहाँ पर क्या था, इन सऊदी अरबिया वुमेन डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट, महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। इस्टोनिया का यदि लें, इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजन्स और सिटीजनशिप्स रूल्स इन सच ए वे, इस्टोनिया के लोग जो है देश के नागरिकों पर इस तरह से शासन करते हैं दैट पीपल्स बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी, कि रशियन के जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं फाइंड डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट, जो अल्पसंख्यक है उनको भी जो है वोट देने का जो अधिकार जो है बहुत कठिनाई से मिल पाता है, यानी उन्ना के बराबर रहता है। इन फीजी और फैजी में क्या होता है, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो ऐसी है दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फीजी हैज़ मोर वैल्यू, जो इंडिजीनियस फीजी हैं उनके जो वोट का जो ज़्यादा वैल्यू है इंडियन फीजियन के अपेक्षाकृत। So on the basis of these, यदि हम देखें, in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है प्रत्येक लोगों को जो है चुनाव देने का यानी मत का अधिकार जो प्राप्त होता है और हर एक वोट का अपना जो है वैल्यू होता है, महत्व होता है, अपनी कीमत होती है। लेकिन ऐसा सऊदी अरबिया में नहीं है, इस्टोनिया में नहीं है, फैजी में जो है नहीं है। ओके, सो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया, इस्टोनिया और फिजी में भी डेमोक्रेसी नहीं है। यदि हम आगे देखें तो जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980, जिम्बाब्वे को जो है वाइट माइनॉरिटी के जो है शासन से 1980 में जो है स्वतंत्रता जो है मिला। और आगे क्या हुआ, सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय JNUPF, और तब से वहाँ पर JNUPF जो है पार्टी का ही जो है क्या शासन है। तो द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, वे पार्टी जो कि वहाँ के जो स्वतंत्रता में संग्राम में संघर्ष में जो भाग ली। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, इसके जो शासक जो हैं, इसके जो नेता हैं रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, देश की आज़ादी से ही जो राज करते आ रहे हैं। इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली, वहाँ पर भी चुनाव हमेशा होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, एंड ऑलवेज वोन बाय द JNUPF, और हमेशा जो है JNUPF पार्टी की ही जो है जीत होती है। तो प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर भी ख्याल तो थे, उनकी पॉपुलरिटी बहुत है जिम्बाब्वे में, लेकिन वे ही यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन द इलेक्शंस, इलेक्शन जीतने के लिए वे गलत रास्ते भी अपनाते हैं। आगे जो है देखिए, ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशंस, और उनकी जो सरकार है हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करते रहती है। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, कई बार जो है टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के पावर को जो बढ़ाने के लिए, एंड टू मेक हिम लेस अकाउंटेबल। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड, जो विपक्षी पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को जो परेशान किया जाता है, उनकी सभाओं को जो भंग कर दिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वे आर डिक्लेयर्ड इलीगल, पब्लिक का जो विरोध है यानी कि विद्रोह जो है उसको जो है इलीगल, गैर कानूनी करार दिया जाता है। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, ऐसा कानून भी निकाला गया कि लोग प्रेसिडेंट की आलोचना नहीं कर सकते। सो टेलीविज़न एंड रेडियो वेर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पर टेलीविज़न और रेडियो पर भी गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। सो देयर कैन नॉट write anything against of the government, they cannot say anything or criticize the governments, and gave only the ruling party versions. So there were independent newspaper but the government harassed those journalists who went against it। कुछ स्वतंत्र जो है भी है, इंडिपेंडेंट ये न्यूज़पेपर है, समाचार जो है, लेकिन जो उसमें पत्रकार होते हैं उनको जो परेशान किया जाता है when they go against of the government. The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judges. He was forced out of office in the 2017. The example of Zimbabwe shows that the popular approvals of the rulers is necessary in democracy. ये बता रहा है कि पॉपुलरिटी जरूरी है रूलर्स जो है उसका डेमोक्रेसी में, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, यही पर्याप्त नहीं है।
पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर भी ऑटोक्रेटिक हो सकता है। इफ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, यदि हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, इलेक्शन को देखना पड़ेगा, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस में देखना होगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपोजिशन पार्टीज हैव अ फ्रीडम टू वर्क बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस फ्रीली, यानी कि कार्य करने के लिए जो अपोजिशन पार्टी को जो होता है, जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी स्वतंत्रता होती है। सो इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशंस इन द पीरियड्स बिफोर द इलेक्शंस, दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, दे शुड बी फ्री टू थिंक और टू हैव ओपिनियंस और टू एक्सप्रेस these in public, to form associations, to protest and take others political actions. So every one should be equals in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. We shall read more about it in the chapter 5. Okay students, got it? Now take the example of, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। जो भी देश की जो सरकार होती है या जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, उसको जो है यानी कि संविधान के जो दायरे में रहकर काम करना होता है। अब हम यदि देखें तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जिसमें जो है रूलर्स को जो है जनता चुनती है। इसके बेसिस पे यदि हम कहें तो रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स टेक ऑल द मेजर डिसीजन। हम लोगों ने पढ़ा कि लोगों के द्वारा चुनी गए जो नेता होते हैं वही प्रमुख जो है निर्णय को लेते हैं और उन्हें ही जो है लेना चाहिए। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल्स टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शन जो चुनाव होता है इसमें लोगों को एक अवसर जो है प्राप्त होता है अपना मनचाहा जो है जनप्रतिनिधि चुनने का और करंट रूलर्स को जो चेंज करने का। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस, और सबको जो है समान रूप से जो इसका अधिकार प्राप्त होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर। The exercise of this choice leads to the government limited by the basic rules of the constitution and citizens' right, और इसके माध्यम से जो है जो सरकार लोकतांत्रिक होती है वो देश की जो संविधान के सीमा के अंतर्गत रहकर जो कार्य करती है और देश के नागरिकों के हितों के बारे में जो सोचती है। आगे हम लोगों ने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी का डीमेरिट्स क्या क्या है। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव लर्न थ्रू दिस चैप्टर्स। सो लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। लीडर्स बदलते रहते हैं जिसमें जो है डेमोक्रेसी लोकतंत्र में अस्थिरता बनी रहती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में जो है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है और शक्ति का प्रदर्शन होता है। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, इसमें नैतिकता के लिए जगह नहीं होता है। सो मेनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत लोगों के साथ विचार विमर्श करना पड़ता है, सबकी जो मंत्रणा कर लेनी पड़ती है, तो इससे निर्णय लेने में काफ़ी जो है देर होता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। जो निर्वाचित जो नेता होते हैं चुने गए जनता द्वारा, वे लोगों के जो है इसमें सबसे ज़्यादा हित है, बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं जानते हैं, जिससे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन पर जो आधारित है। ऑर्डिनरी पीपल्स डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। आम आदमी ये नहीं जानता कि उनके लिए क्या अच्छा है, हाँ, एंड दे शुड डिसाइड एनीथिंग, और क्या निर्णय उन्हें लेना चाहिए या कुछ उन्हें निर्णय सही निर्णय लेना चाहिए ये नहीं समझ पाते हैं। So democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and in the parts of the world. Democracy as a form of government
only ensures that people take their own decision. This does not guarantee that their decisions will be good. People can make mistakes involving the peoples in this decision, thus lead to delay in decision making. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this sometimes this can set back big decisions and affect the government efficiency. Okay, students. Now, argument for democracy. China famines of 1958 and 1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic conditions was not much better than China. Yet India did not have a famine of the kind China had. Economists think that this was the result of different government policies in the two countries. The existence of democracy in India made the Indian government respond to the food security in a way that Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many peoples may not have died in the famine. So this is the benefits, this is the merits of democracy. Democracy is better than any other form of government in responding to the need of the peoples. A non-democratic government may and can respond to the people's needs. Thank you for listening me. Have a great day to all of you. That's all. Once again, have a great day to all of you. Tomorrow we will start the new chapter.